श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय श्री गुसाई जी राजनगर असारुआ में विराजत हते। तब काहू ने गुजरात के देशाधिपति के आगे चुगली करी। सो एक धोलका में लाछाबाई और वाको भाई दो जन एक ही घर में रहत हते। सो लाछाबाई को अमल सगरी गुजरात में हतो। सो चुगली करन वाले ने कहियो कि जो श्री गोकुल सो एक फकीर आयो है, सो राजनगर में कोठारी की बहन सो मिली के रहत है और वह फकीर बड़ो महापुरुष कहावत है। तब वह लाछाबाई ने बाज बहादुर को परवानगी नहीं दीनी जो तुम असारुआ में जाई के न्याय करी के आओ। तब वह बाज बहादुर असारुआ में श्री गुसाई जी के ऊपर चढ़ी आयो। सो यह खबरी वाक्य आवत पहले श्री गुसाई जी ने सुनी। तब प्रभु तो भीतर पधारे। सो आ बैठक में बाछा बघेला और जबोजी राजपूत गरासिया तथा कोठारी ऐसे 10-5 जने बैठे हते। इतने ही बाज बहादुर बैठक में आई बैठ्यो। ताही समय श्री गुसाई जी आप गादी ऊपर आई बिराजे। तब वह बाज बहादुर उठी के श्री गुसाई जी को दंडवत करी के फेरी बैठियो। ता पाछे बाज बहादुर ने श्री गुसाई जी से अपनी बोली में कछु बात करी। ताको प्रति उत्तर श्री गुसाई जी भली भांति सो वाही की बोली में वाको समझाई के दिए। तब तो वह बाज बहादुर अपने मन में बहुत ही प्रसन्न भयो और श्री गुसाई जी वाको समझावत में अपनी ईश्वरता जताए। तब तो बाज बहादुर ने अपने मन में जानी जो ये तो साक्षात ईश्वर हैं। तासो ये बावरे लोग मुँह को लड़ायो चाहत हैं। सो जा दिन बाज बहादुर श्री गुसाई जी के पास आयो हतो तब बरखा के दिन हते। परिवार देश में मेह न बरसतो हतो। ताते लोग सगरे बिल बिलाए रहत हते। तब बाज बहादुर ने श्री गुसाई जी से विनती करी जो महाराज पानी बिना प्रजा बहुत दुख पावत है। तब श्री गुसाई जी वासो कहे जो वर्षा तो बहुत होएगी। तब वह बाज बहादुर श्री गुसाई जी को दंडवत करी के चलन लाग्यो। तब वाको श्री गुसाई जी एक बीरा दिए। तब वह बीरा माथे चढ़ाई बाज बहादुर फिर श्री गुसाई जी से विनती करियो जो महाराज एक कछु ऐसी वस्तु अपने हाथ से देहू जो 8 पहर मेरे माथे ऊपर रहे। तब श्री गुसाई जी अपने श्रीहस्त से वाको एक सुपारी दिए। सो सुपारी वह ले माथे चढ़ाई के अपनी पाक के खूट में बांधी के श्री गुसाई जी से दंडवत करी के अपने घर को बाज बहादुर चलियो। तब मार्ग में अकस्मात ही ऐसी वर्षा भई जो जैसे तैसे करी के वह बाज बहादुर घर पहुंचियो। तब वह बाज बहादुर अपने मन में बहुत ही प्रसन्न भयो। पाछे घर जाई के बाज बहादुर ने ये समाचार लाछाबाई के आगे कहे। तब लाछाबाई ने यह हुक्म वह समय कियो जो जाने यह चुगली करी है वह चुगल को अभी मार डारो। जो कोई फेरी ऐसो काम न करे यह हुक्म करियो। तो यह बात वह चुगल की माता ने सुनी जो याको मारीवे को हुक्म भयो है। तब वह अपने बेटा को लेके श्री गुसाई जी की शरणी आई के विनती करी जो महाराज मेरे बेटा को ये मारत है। ताते अब आपकी शरणी में मैं पुत्रों को लेके आई हूँ। तब श्री गुसाई जी बाज बहादुर को कहवाई पठाए जो तुम काहू को मारियो मती। तब बाज बहादुर श्री गुसाई जी की आज्ञा मानी के अपने मनुष्य को बरजियो। पाछे और काहू दिन बाज बहादुर वाको दरबार में बुलाई के कहो जो अब के तो तोको श्री गुसाई जी की आज्ञा ते छोड़ियो हूँ पर अब तेने काहू की झूठी चुगली करी तो हो तो को ठोर ही मारूंगो। यह कही उनको समाधान करी दियो। पाछे श्री गुसाई जी के एक दिन को श्री गोकुल पधारे। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो जो वैष्णव को जीव मात्र पर दया करनी। केसो हु चोर चुगल होई तो हु अपने बस चले जहाँ ताई वाको उबार लेनो। तो वे भाईला कोठारी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। सो इनकी वार्ता को पार नाही सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। और एक समय श्री गुसाई जी असारवा में विराज रहे थे। तब किसी ने गुजरात के राजा के आगे चुगली करी कि गोकुल से एक फकीर आए हैं
जो असारवा में भाईला कोठारी के घर गलत रह रहे हैं और वे बड़े महापुरुष कहलाते हैं। तब लाछाबाई रानी ने अपने प्रधान बाज बहादुर को बुला के कहा कि जाओ असारवा में जाके न्याय करके आओ। तब बाज बहादुर असारवा में श्री गुसाई जी जहाँ बिराज रहे थे वहां आया। तब बैठक में 10-5 वैष्णव बैठे थे। तब श्री गुसाई जी आप गादी पे बिराजे। तब बाज बहादुर ने श्री गुसाई जी को दंडवत करके अपनी भाषा में कुछ बोला। तब श्री गुसाई जी ने उसी की भाषा में उसको प्रति उत्तर दिया और समझाया। तब वह बाज बहादुर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने मन में जाना कि ये तो साक्षात ईश्वर हैं और ना जाने किसने इनकी चुगली करके मुझे यहाँ लड़ाने भेज दिया। और जब बाज बहादुर वहाँ आया था तब बरसात के महीना चल रहे थे। तब बाज बहादुर ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज हमारे यहाँ बरसात नहीं पड़ रही है, लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब वर्षा बहुत होगी और श्री गुसाई जी ने एक बीड़ा दिया। फिर बाज बहादुर ने विनती करी कि महाराज मुझे ऐसी वस्तु दीजिए जिसे मैं आठों प्रहर अपने माथे पर रख सकूं। तब श्री गुसाई जी ने उनको एक सुपारी दी जिसे बाज बहादुर ने अपनी पाग में बांध दिया। फिर वह श्री गुसाई जी को दंडवत करके चला। तब मार्ग में बहुत वर्षा हुई। फिर वह अपने घर पहुंचा और सब समाचार लाछाबाई से कहे। तब लाछाबाई ने हुक्म करवाया कि वो चुगलखोर को अब ही मार डालो। तब ये खबर वो चुगल की माँ ने सुनी। तब वह अपने बेटे को लेकर श्री गुसाई जी की शरण में आई और विनती करी कि महाराज मेरे बेटे को मारने का हुक्म हुआ है। तब श्री गुसाई जी ने बाज बहादुर को कहलवाया कि इसे मत मारना। फिर बाज बहादुर ने वह चुगल को अपने दरबार में बुला के कहा कि अभी तो तेको श्री गुसाई जी की आज्ञा से छोड़ा है, पर अगली बार तूने किसी की झूठी चुगली करी तो तुझे मार देंगे। फिर श्री गुसाई जी अब वहां से श्री गोकुल को पधारे। यह वार्ता में यह समझाया कि वैष्णवों को जीव मात्र पर दया रखनी चाहिए। सो वे भाईला कोठारी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।